गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे क्लास 12th में विलियन चैप्टर। ये अपने क्लास 12th में 2 नंबर चैप्टर है बच्चों, क्लियर। और इस चैप्टर में अपने कर रहे हैं बेसिक्स पॉइंट पर, जहां से हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे अपने पढ़ा मोलरता, मोललता। अब मोल भिन्न, मोल भिन्न अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में माना जाता है। कहते हैं कि अगर आपको विलियन अच्छे से आता है, मोल अच्छे से आते हैं, तो आपका आधी केमिस्ट्री वैसे ही आ जाती है। तो मोल भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। मोल भिन्न, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी विलियन बनता है तो छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बनता है। तो पहली लाइन अपनी ये होगी, किसी विलियन का निर्माण, विलियन का निर्माण अवयवों से मिलकर होता है, से मिलकर होता है, मिलकर होता है। क्लियर। अब ये तो बात होगी बेसिक। अब बात आती है कि मोल भिन्न कैसे कहते हैं। तो देखें कि किसी विलियन की मोल भिन्न, ठीक है, या किसी अवयव की मोल भिन्न, की मोल भिन्न उस अवयव के मोल, उस अवयव के मोल तथा मोलों के योग का अनुपात होती है, होती है। तो यहां पर मोलों के योग कौन से हैं अपने पास? समस्त अवयवों के मोल, ठीक है, समस्त अवयव के मोल, ठीक है, याद रखना है। तो यहां पर अपने पास दो चीजें आ गई। तो उस अवयव के क्या आ जाएंगे? मोल। और समस्त अवयवों के मोलों के योग का अनुपात क्या होगा अपने पास? मोल भिन्न कहलाता है, ठीक है। और इसे किससे दर्शाते हैं बच्चों? एक्स से दर्शाते हैं। इसे एक्स से दर्शाया जाता है, जाता है। सिंपल। अब आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि मोल भिन्न होता क्या है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट पेज, एग्जाम्पल। अवयव अपने ज्यादा लेंगे उतना ही बढ़िया समझ में आएगा, छोटे लेंगे तो भी सेम समझ में आएगा। क्लियर। क्यों? अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना। तो माना एक द्विअंगी विलियन, एक द्विअंगी विलियन, यानी जिसके दो अवयव हैं, अंगी विलियन ए व बी से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। क्लियर। बना है। क्लियर। तो ए के मोल क्या होंगे? ए के मोल हो जाएंगे बच्चों अपने पास एन ए, और बी के मोल क्या हो जाएंगे? एन बी। अब देखो मोल भिन्न का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो मोल भिन्न भी किसी भी अवयव की निकालनी होती है ना। मोल भिन्न, ठीक है, अवयव के मोल बटे कुल मोल, यही तो है जो अपने लाइन लिखी। ये अपने पास कॉन्सेप्ट है। क्लियर। इस कॉन्सेप्ट को अपने यूज कर लेते हैं फटाफट से। तो अपने पास ये ए के मोल, तो मोल भिन्न, ए की मोल भिन्न निकालनी है तो एक्स ए,
ए की मोल भिन्न, ए के मोल कितने हैं, एन ए, कुल मोल कितने हैं, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, ये होगी अपने पास ए की मोल भिन्न। इसी टाइप से आप बी की मोल भिन्न निकाल सकते हो। तो बी की मोल भिन्न क्या है, एक्स बी बराबर में एन, तो जिसकी मोल भिन्न निकालनी होती है उसके मोल ऊपर आते हैं, और नीचे क्या आ जाएंगे अपने पास, टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। देखो काफ़ी आसान है। तो इसके हिसाब से क्या अपने कितने भी अवयव ले लें, अगर मान लो आपको सी बी ले रखा था, 3 मोल हो जाएंगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, क्लियर। तो ऊपर अपने पास क्या है, ए के मोल, और नीचे ए बी और सी के मोल। बी के निकालने हैं तो ऊपर बी के मोल, ए बी सी के मोल, सी के निकालने हैं तो अपने पास सी और ए बी और सी के मोल आ जाते हैं, क्लियर। अब नोट में कुछ बातें लिखेंगे जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट सा नोट डाल देंगे, काफ़ी महंगा नोट है, ठीक है। तो नोट में क्या लिखना है, नोट में ये लिखना है, मोल भिन्न का मान हमेशा एक होता है, एक होता है। अगर आपकी मोल भिन्न एक से ज़्यादा आ रही है तो पॉसिबल नहीं है, अगर आपकी मोल भिन्न एक से कम आ रही है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और मोल भिन्न जितने भी अवयव ले रखे हैं सभी का योग क्या होता है, एक होता है, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सभी अवयवों की मोल भिन्न का योग हमेशा एक होता है। ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके सवाल करेंगे। सवाल क्या है अपने पास, सवाल कोई सिंपल सा सवाल लेते हैं अपने पास, ठीक है, जिसमें मैंने कहा कि एक टाइप 1 के क्वेश्चन करते हैं, जिससे अपने इजी से टफ टाइप के क्वेश्चन करते जाते हैं। टाइप 1 में 1 विलियन, ठीक है, में विलियन H2O तथा NaOH से मिलकर बना है, जिसमें H2O के 2 मोल तथा NaOH के 3 मोल हैं। तो मोल भिन्न ज्ञात करो दोनों की, ठीक है, इंडिविजुअल। तो सबसे पहले मोल निकालने होते हैं, पर मोल तो अपने को इसमें सीधा दे दिया, यानी टाइप 1 का सवाल काफी इजी सवाल होता है, जिसमें मोल दिया, सीधा वैल्यू रखी, निकाल दिए। अब देखना है अपने विलियन कितने भागों से मिलकर बना है, 2 से H2O और NaOH 2 से मिलकर बना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले अपने H2O की मोल भी निकाल लेंगे, H2O। तो ऊपर क्या रखना है, H2O के मोल रखने हैं 2 मोल, प्लस नीचे टोटल मोल 2, H2O के NaOH के कितने 3 मोल प्लस 3, आगे अपने पास कितना 2/5, क्लियर, H2O के मोल आ गए। उसी टाइप से अपने NaOH के निकालेंगे, NaOH के 3 मोल हैं, टोटल कितने 5 आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3/5। अब देखो दोनों को जोड़ लो, आंसर क्या आएगा अपना, हमेशा 1 आएगा, क्लियर है बच्चों। तो मोल भिन्न का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आए तो आप चेक कर सकते हो, ये टाइप 1 के क्वेश्चन, ठीक है। अब टाइप 1 में दूसरे टाइप के क्वेश्चन, जिसमें आपको सीधा ही मोल भिन्न दे रखी है, कहते हैं सीधे ही मोल भिन्न दे दी, टाइप 2 के क्वेश्चन, ठीक है। ये टाइप 1 में डाल देते हैं इसको, कि 1 विलियन
3 अवयवों से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। ठीक है, मान लो ए बी सी कोई भी डाल दें, जिसमें ए की मोल भिन्न, ए व बी, ए बी एंड सी की मोल भिन्न, ए बी व सी की मोल भिन्न क्रमशः ठीक है, क्रमशः 0.1, 0.4 सी की अपने ज्ञात करने को देते हैं। ठीक है, 0.4, 0.1, 0.4 है, तो सी की मोल भिन्न ज्ञात करो। ठीक है, 3 से मिलकर बना है ए बी सी, ए बी सी, सी की मोल भिन्न ज्ञात करो। तो आपके पास क्या है, देखो आपको पता मोल भिन्न का योग क्या आता है हमेशा, मोल भिन्न का योग क्या आता है हमेशा, 1 आता है। यानी एक्स ए प्लस एक्स बी और एक्स सी, इन तीनों का योग क्या आएगा अपने पास, 1 आएगा। एक्स ए आपको दे रखा है 0.1 प्लस एक्स बी आपको कितना दे रखा है 0.4 और एक्स सी आपको निकालना है। ठीक है, तो ये होगा 0.5 प्लस सी 1, तो ये क्या हो गया अपने पास, सी बराबर आ जाएगा 0.5। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप आसानी से देख के निकाल सकते हो। क्लियर, इजी है। तो ये क्वेश्चन घुमाने के लिए आते हैं, जैसे आपको मोल भिन्न देती, कई बार क्या आता है आप सीधे मोल दे देते हैं। अब आता है तीसरे टाइप का, क्या दूसरे टाइप का क्वेश्चन, टाइप 2, वो आता है अपने पास कौन सा, थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें पहले आपको मोल निकालने पड़ेंगे। आपको बिना बिना बैठे बैठे नहीं काम करना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको मोल निकालने पड़ेंगे, फिर आपको उसमें मोल भिन्न में फॉर्मूला रखना पड़ेगा। उसके बाद में क्या आएगा अपने पास, मोल भिन्न आएंगे। ठीक है, मैंने कह दिया आपके पास एक विलियन 80 ग्राम NaOH तथा 18 ग्राम H2O तथा 56 ग्राम N2 से मिलकर बना है, तो विलयन की मोल भिन्न ज्ञात करो। ठीक है, तो विलयन के अवयवों की, विलयन के अवयवों की मोल भिन्न ज्ञात करो, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल भिन्न ज्ञात करो। तो ये थोड़ा टफ सवाल, टाइप 2 का सवाल है अपने पास। ठीक है, अब इसमें आपको सीधा नहीं दिया, आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको जो जो चीज़ें हैं वो अंडरलाइन करनी पड़ती है। जो अपने को 80 ग्राम NaOH, 18 ग्राम H2O और 56 ग्राम N2, ये 3 चीज़ों से मिलकर विलयन बना है। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले मोल निकालेंगे किसके, NaOH के मोल, NaOH के मोल, NaOH के मोल। मोल का सूत्र क्या था, फॉर्मूला क्या था बताओ। मोल निकालने का फॉर्मूला था आपके पास, दिया गया भार बटे अणु भार। ठीक है, NaOH का भार कितना दिया था 80, NaOH का अणु भार कितना है, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 40, तो कट गया, कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए। अब दूसरा H2O के मोल, ठीक है, H2O कितना है, 18 ग्राम दे रखा है, H2O का कितना है 16, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 18, तो ये कट गया, आया कितना अपने पास, 1 मोल आ गया। क्लियर, हाँ 1। अब 56 ग्राम N2, तो N2 को मोल निकालेंगे, N2 के मोल,
N2 के मोल निकलेंगे अपने पास, कितना आया 56। N2 एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, दो नाइट्रोजन N2 हो गया 28, तो ये कितना हो गया 2 मोल। टोटल मोल निकल गए अपने पास सभी के। तो अब अपने सबकी मोल भिन्न निकाल सकते हैं। NaOH की मोल भिन्न कितनी है 2 मोल है NaOH के, और टोटल मोल कितने 2 1 3 2 5, यानी 2 + 1 + 2, ये आ गया अपने पास 2/5। फिर अपने निकालते हैं H2O की मोल भिन्न, कितने मोल 1/5। फिर अपने निकालते हैं N2 की मोल भिन्न, तो अपने पास कितना 2/5। तीनों को जोड़ लो, वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इसका मतलब क्या है कि अपना जो भी किया है अपने सही है। क्लियर? ये मोल भिन्न का कॉन्सेप्ट है। दोनों टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं, इजी टाइप और टफ टाइप के क्वेश्चन। अब बात करते हैं विलेयता की, बात करते हैं। क्लियर बच्चों? और विलेयता की बात करने से पहले अपने पास एक छोटा सा पॉइंट रहता है, जिसे अपने बोलते हैं ppm ppb, आपने सुना होगा, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है मेगा, सुना आपने, बहुत ही मेगा इवेंट हो रही है, मेगाबाइट MB, तो मेगा का मतलब होता है 10⁶ मिलियन। क्लियर? तो अपने पढ़ेंगे ppm, लास्ट सांद्रता इकाई है ppm, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, 10⁶। अब ये इकाई कहाँ उपयोग में आती है? मान लो क्या होता है कि पानी में कोई ऐसी धातु मिली हुई है जो अपने शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, उसकी एक फिक्स क्वांटिटी, एक फिक्स मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, उससे ज़्यादा होने पर वो हमारे शरीर को क्या नुकसान पहुंचाती है। इसका मतलब ये जो यूनिट है वो अत्यधिक तनु विलियनों पर लागू होती है। क्लियर? पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो लिखेंगे पहली बात, यह इकाई अत्यधिक तनु विलियनों पर लागू होती है, तनु विलियनों पर लागू होती है, उदाहरण, सबसे बढ़िया उदाहरण क्या होता है इसका? पेयजल में भी आपको कह दिया पहले, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा है 0.1 ppm, ठीक है, 0.2 ppm, ये आज आप क्लियरली समझ जाओगे। उदाहरण, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा, राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या ये है, फ्लोराइड की मात्रा। पेयजल में क्या आ रहा है, पीने के पानी में फ्लोराइड आ रहा है, जिससे क्या होता है हड्डियों में दिक्कत आती है, ठीक है। और क्या है, प्रदूषण की पता लगाना, पानी में प्रदूषण है या नहीं, प्रदूषण की मात्रा का पता लगाना, तो सबसे बड़ी बात होती है सॉल्यूशन चैप्टर में अपने लिए बच्चों ये होती है कि फॉर्मूला ढंग से आना चाहिए। क्या? फॉर्मूला ढंग से आना चाहिए। और एक होता अपने पास विलेय, एक होता अपने पास विलियन, ठीक है। तो ppm में करने से पहले अपने लिख देते हैं ppm, पहले तो विलेय का कितना भार है, भार बटे विलियन का भार, और मिलियन में होते हैं तो 10⁶ लगाते हैं, तो ये तो हो गया अपने पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर? याद रह जाएगी आपको बात ये आसानी से। क्लियर? तो किसी विलियन के 10⁶ भाग में उपस्थित किसी विलियन के 10⁶ भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा
मात्रा पीपीएम कहलाती है, ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं अपने। क्लियर। अब 1 ग्राम विलय, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, 1 ग्राम विलय 10 केजी विलयन में उपस्थित हो। 1 ग्राम विलय, क्वेश्चन ये, 1 ग्राम विलय 10 केजी विलयन में उपस्थित हो तो पीपीएम में मात्रा ज्ञात करो। तो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, अपने को फॉर्मूला लिखना है, पीपीएम विलय का भार। सबसे पहला काम यही करना है, कुछ याद होना ही चाहो, ठीक है। फॉर्मूला लिखना है और विलयन का भार इंटू 10 की पावर 6। तो मैंने कहा 10 किलो, 10 किलो में जो वैल्यू है वो अपने किस में रखेंगे, 10 केजी को ग्राम में रखेंगे। याद रखना अपने पास कितना था, 1 ग्राम है, कितने में था, 10 केजी में, यानी 10 केजी को क्या लिखेंगे, 10,000 ग्राम इंटू 10 की पावर 6, ये ठीक है। अब अपने पास काट देंगे फटाफट से और इसका आंसर अपने निकाल लेंगे। क्लियर है बच्चों। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे अपने की किसी भी विलयन की पीपीएम पीपीबी में मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। तो अपने पास आ गया ये 10 की पावर 2 आंसर पीपी में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा है, मात्रा बहुत ट्रेस होती है, ये 0.001, 0.01, 0.02 इस हिसाब से मात्रा आती है बच्चों, ठीक है। तो वो अपने को ध्यान रखना है। और मैंने आपको कह दिया कि 1 ml विलय 20 लीटर में उपस्थित है, तो पीपीबी में मात्रा पीपीएम में मात्रा करो, ठीक है। या मैंने कह दिया कि 10 पीपीएम डब्ल्यू या वीवी विलयन की पीपीबी में मात्रा ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन अपने पास घुमा फिरा के आते रहेंगे। क्लियर। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है वो बता देते हैं। मान लो एक पेयजल के नमूने में ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि एक पेयजल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मात्रा 15 पीपीएम पाई गई। एक पेयजल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मात्रा 15 पीपीएम पाएगी। कितनी, 15 पीपीएम पाएगी, यानी पार्ट्स पर मिलियन में मात्रा कितनी आ रही है इसकी, 15 आ रही है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म की मात्रा द्रव्यमान में ज्ञात करो। द्रव्यमान में ज्ञात करो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करना है अपने तरीके से। क्लियर। अब आपको क्लोरोफॉर्म की मात्रा निकलनी है, वो तो क्या हो जाए x, ठीक है। और अपने पीपीएम में मात्रा कितनी दे रखी है, 15, ठीक है। और इसको इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर। तो ये इसी पर आधारित क्वेश्चन था, पीपीएम पे आधारित। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से हो जाए। और अब इसके बाद में करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट, जिसका नाम है विलेयता। विलेयता की छोटे छोटे क्वेश्चन और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट। विलेयता अपने पास बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसके अंदर पॉइंट है जिसमें अपने हेनरीज लॉ वगैरह भी पढ़ेंगे। विलेयता होती क्या है, पहली तो बात विलेयता की सॉल्युबिलिटी, बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे विलेयता की, ठीक है।
क्या होता है, स्थिर ताप पर अपने पास कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है, उस टेम्परेचर पर क्या होता है, कोई विलायक पड़ा है, उसका 100 ग्राम है, उसके अंदर घुले हुए विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है, विलयन की विलेयता कहलाती है। ठीक है, लिख देता हूं, स्थिर ताप पर किसी 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है। अब आप में से कोई ये कहते सर ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो ताप बढ़ाना एक फैक्टर है जिससे विलेयता प्रभावित होती है, कारक है। ठीक है, ताप बढ़ाएंगे कम करेंगे तो विलेयता क्या होती है, अपनी प्रभावित होती है, और अपने नहीं चाहेंगे अपनी विलेयता क्या हो, प्रभावित हो। क्लियर है बच्चों, तो वो आ जाते हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर। क्लियर। अब बात करते हैं द्रव का द्रव में विलयन, उसका क्या होता है, द्रव में ठोस से मिलाएंगे, ठीक है, और इसी में नेक्स्ट अपने करते हैं द्रव का द्रव में विलयन। भाई अपने पास विलयन काफी सारे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, वो विलयन किस हिसाब पर निर्भर करते हैं। द्रव का द्रव में विलयन विलय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। द्रव का द्रव में विलयन विलय तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। भाई अपने पास विलय की प्रकृति बदलेगी तो विलेयता प्रभावित होगी, विलायक की प्रकृति बदलेगी तो भी क्या होगी, अपने पास विलेयता प्रभावित होगी। ठीक है, और प्रकृति के आधार पर पदार्थों को अपने दो भागों में विभाजित कर देते हैं, कैसा, विलय है, विलायक है। ठीक है, और लिख देते हैं प्रकृति के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पहला टाइप क्या है, पहले अपने पास ध्रुवीय, अध्रुवीय और आयनिक यौगिक आते हैं। ठीक है, ठीक है, निम्न प्रकार के लिखते हैं, दो नहीं, निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले अपने पास ध्रुवीय यौगिक, जिसमें क्या होता है, एक विद्युत ऋणी परमाणु उपस्थित होता है। जैसे अपने पास क्या ले लेते हैं, H2O ले लो या एल्कोहल ले लो, NaCl ले लो, H2O एल्कोहल NaCl के आयनिक यौगिकों की श्रेणी में भी आता है। दूसरा अपने पास है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक वो होते हैं जो जल में घुल जाते हैं पूरी तरह से और आयन के रूप में क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। एमीन, HNO3, HCl, एमीन, HNO3, HCl, H2SO4, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, और तीसरा अपने पास क्या है, अध्रुवीय यानी नॉन पोलर अध्रुवीय यौगिक। अध्रुवीय यौगिक क्या होते हैं बच्चों, ज्यादातर क्या होते हैं अपने पास, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, अध्रुवीय यौगिकों की श्रेणी में आते हैं। पेट्रोल, ईथर, एल्कीन, बेंजीन,
बेंजीन, बेंजीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कार्बन डाइसल्फाइड, तो बेंजीन इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। क्वेश्चन में आ जाता है कि बेंजीन किस प्रकार का विलायक है। याद रखना घोलेंगे किस में, हमेशा विलय को किस में भी घोलें, और तो विलायक में घोलेंगे तो ये विलायक के प्रकार है, ठीक है। ध्रुवीय यौगिक, आयनिक यौगिक, अध्रुवीय यौगिक। क्लियर, ये बात आपको याद रह जानी चाहिए। अब अपने क्या करेंगे, ताप का प्रभाव पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसमें अपने बेसिक चीज़ें अभी तक कवर कर ली है। ताप का प्रभाव और क्या चीज़ें इसको इफेक्ट करती है विलेयता को, तो विलेयता के बारे में आपको बेसिक बेसिक पढ़ना आज, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।